Hello students, I welcome you all to my channel. Today we are going to learn a English poem of class 10 from the book First Flight, and the name of the poem is Fire and Dust, written by Robert Frost. तो चलिए पहले पोइट के बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और वो बहुत वेल नोन अमेरिकन पोइट रह चुके हैं। He was having a command over American colloquial speech. Now, colloquial is an ordinary way of speaking. He had a command over it, and वो एकमात्र ऐसे पोएट है जिन्होंने 4 पुलित्जर प्राइजेस पोइट्री के लिए हासिल किया है। He was the only poet who has received 4 Pulitzer prizes for poetry. So this is about the poet. Now let us see about the poem. So Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where fire is used as the emotion of desire and ice that of hatred. He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इस पोम फायर एंड आइस के जरिए से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दुनिया को खत्म होना है तो उसके दो वजह हो सकती है, एक डिजायर है और एक हेट्रेड है। और उसी को यहाँ पर उन्होंने सिंबलाइज किया है। डिजायर को उन्होंने फायर से सिंबलाइज किया है और हेट्रेड को आइस से सिंबलाइज किया है। और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पोएम में कि किस तरीके से ये डिजायर एंड हेट्रेड जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं ये दुनिया के खत्म होने की एक वजह बन सकती है। और इस दुनिया में दो ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल आर देयर जिनके अपने अपने आइडियाज, अपने अपने थियोरीज है। कुछ ग्रुप का मानना है कि वो आइस हो सकता है जो दुनिया के को खत्म होने की वजह बन सकती है, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो फायर हो सकता है जो दुनिया खत्म होने की वजह बन सकती है। तो चलो फ्रेंड्स, लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट द पोएट हैज टू से टुडे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So let's see the meanings first. यहाँ पे desire का meaning है a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. And favor का meaning है approval or support, supporting something. So if you see the stanza, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे दो ग्रुप है, दो आइडियोलॉजीज, दो थियोरीज हमको देखने को मिलता है। तो कुछ लोग, एक जो थियोरी वाले हैं वो कहते हैं कि दुनिया खत्म होने की वजह फायर हो सकती है। फायर्स का मतलब है यहाँ पर डिजायर, जो ह्यूमन वॉन्ट्स होती है, जो ह्यूमन को चाहत होती है कि हमको ये चाहना है, हमको ये पाना है, उसे हम उसे हम डिजायर कहते हैं। तो उसको यहाँ पे फायर से सिंबलाइज किया गया है। और सेकेंड लाइन वो कहते हैं कि कुछ अलग एक ग्रुप है जो कहती है कि नहीं, आइस हो सकती है दुनिया की खत्म होने की वजह। और यहाँ आइस से मतलब है कि हेट्रेड, जो ह्यूमन बीइंग में एक दूसरे के लिए हेट्रेड, जेलस भरा हुआ है। और वो कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। और पोएट कहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, टेस्टेड का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो ग्रुप डिजायर को वजह बनाती है दुनिया के खत्म होने की, वो उनका फेवर करते हैं। कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वो ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि जो डिजायर है, जो ह्यूमन बीइंग की वॉन्ट्स होती है, जो चाहत होती है कोई चीज पाने की, उसको पाने के लिए एक ह्यूमन किसी भी हद तक जा सकता है, कितने भी वॉर कर सकता है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है, मतलब लड़ सकता है या दुनिया खत्म भी कर सकता है। तो इससे एक वो कहना चाहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव टेस्टेड दैट डिजायर एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है दुनिया को खत्म होने के लिए। एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और वो बोलते हैं मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनके साथ जाता हूँ जो फेवर करते हैं कि फायर ही एक वजह बन सकती है जिससे दुनिया खत्म हो सकती है। तो इस स्टैंजा में आप देख सकते हो कि दो ग्रुप है, एक फायर को सपोर्ट कर रही है और एक आइस को सपोर्ट कर रही है कि दुनिया खत्म होने की वजह बन सकती है। और जो पोएट है वो जो फायर ग्रुप है, जो डिजायर की ग्रुप है, उनका फेवर कर रहे हैं। चलिए आए आओ देखते हैं सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो इस स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, but if the world had to perish twice, perish is nothing but die.
एंड, एंड सफाइस का मीनिंग है बी सफिशिएंट। तो वो पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया को सेकंड चांस मिलता है या दोबारा उसे खत्म होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कहते हैं कि मुझे ये भी पता है और इनफ ऑफ नॉलेज है कि हेट या हेट्रेड जो है ये भी एक अच्छी खासी वजह बन सकती है दुनिया को खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर एक ह्यूमन दूसरे से नफरत करता है या जेलस फील करता है या हेट्रेड फील करता है, तो भी वो किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है और इस तरीके से दुनिया को खत्म कर सकता है। दुनिया खत्म हो सकती है इस लड़ाई झगड़े में, सिर्फ हेट्रेड की वजह से और जेलस की वजह से। टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो वो कहते हैं कि तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ट्वाइस, अगर सेकेंड टाइम अगर दुनिया को खत्म होनी है, तो आइस भी एक अच्छी खासी वजह बन सकती है। एंड इट वुड बी सफाइस मीन्स इट वुड बी सफिशिएंट टू फिनिश द वर्ल्ड, इट वुड बी इनफ टू फिनिश एंड एंड द होल वर्ल्ड। तो इस तरीके से पोएट पहले तो डिजायर को फेवर करते हैं और वो कहते हैं कि अगर सेकंड चांस दिया जाए तो आइस भी उतना ही खतरनाक है, उतना ही इक्विवेलेंट है, कि वो भी दुनिया को खत्म करने की उतनी ही ताकत रखता है। तो यहाँ पे इस पोएम में ह्यूमन बीइंग के दो आइडियोलॉजीज जो है वो रखे गए, दो मेन चीजें जो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, एक डिजायर होता है और एक हेट्रेड होता है। अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो सारी दुनिया खत्म हो सकती है सिर्फ इस वजह से। So this is how beautifully the poet has explained in his poem. And now let us move towards the literary devices. So we have rhyme scheme. You can see in the first stanza we have the scheme of A B A A, and in the second stanza you have B C B C and B. When you go through the poem, you can understand it more easily. Then the second literary device is assonance. It is nothing but repetition of vowel sound in the same line, and it can be in the different places in different words, but it would be in the same line. For example, the long sound of, you can see the O, vowel O is repeated. For example, I hold with those who favor fire. You see the letter O almost in all the words. Hold, those, who, favor. So all these three, four words where you find O is there. It's repeated, O vowel sound. So it becomes assonance. Then the next literary device is alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sound at the start of two or more closely placed words. Means if the word is starting with the same consonant letter, then it is alliteration. For example, the sound of F you can see here, favor and fire. F is repeated, and world will, W. You can see the sound W, it's at the start of the word. So these are the literary devices. Hope the video was informative to you all. And thank you for watching my video. Do like, share and subscribe my channel. And do comment below the topic you would like to see in my upcoming videos. Thank you.